हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। हाजिर मैं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में, और मैं हूँ वंदना मिश्रा। और मैं आप लोगों का एक बार फिर से आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर मेरे ब्लॉग को देखते हैं, ढेर सारा प्यारा प्यारा सा कमेंट करते हैं, और इसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। ये शाम का टाइम का व्लॉग है, और मैं यहाँ पे ना पिछले साल की जो फुलझड़ियाँ थी ना, मतलब पटाखे वगैरह थे, वो मैं धूप में सुखा दी थी, क्योंकि मैं चढ़ी थी ना अपने स्टोर रूम की सफाई करने के लिए ना, तो वहाँ पे मुझे मिला था। और ये मेरा गैस ओवन भी मुझे एक मिला है, मतलब ये बहुत दिन का, तो मतलब फिर भी 5-6 साल का है, तो मैं इसी को यूज करूँगी। तो मैं इनसे कह रही थी कि हमारे घर के बगल में एक हैं जो बनाते हैं, तो इन्होंने कहा कि रहने दो, मैं इसको ना वो गैस ऑफिस में फ़ोन कर दूँगा, तो वहाँ से आकर के इसको बना देगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर क्योंकि मैंने इसको 2 बार बनवाया, ये फिर से ख़राब हो जाता है, पता नहीं क्यों। ऐसा तो कभी नहीं होता था। ये इसको मैं जब भी यूज़ करती हूँ तो ये ज़्यादा दिन जाता ही नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी ख़राब हो जाता है। इसलिए मैंने इसको खोल खाल के ना ऊपर रख दिया था। एक और भी है जो हमें गैस के साथ में मिला था, वो भी थोड़ा सा मतलब ख़राब ही चल रहा है। तो हम लोग जब जब मम्मी थी ना, तो मम्मी बोल रही थी कि वो वाला गैस ना हम गाँव लेके चलेंगे, क्योंकि हमारा जो गाँव वाला ओवन है ना वो ख़राब हो गया है। तो मम्मी बोल रही थी गाँव लेके चलेंगे, तो हम लोग मतलब गाँव में हमारी सारी व्यवस्थाएं हैं। जो हम जाते हैं तो चाय पानी बनाना हुआ, या फिर हम दाल चावल भी ख़रीद के लेकर आते हैं तो बना लेते हैं। वैसे वहाँ पे मतलब व्यवस्था सारी रखे हैं, सिर्फ राशन पानी घर पे नहीं रखते हैं, जब जाते हैं तो ख़रीद लेते हैं। क्योंकि गांव में ना मतलब एकांत में घर है ना, वहाँ पे कोई नहीं रहता है, मेन रोड पे घर बना हुआ है, तो वहाँ कोई नहीं रहता है ना, तो इसलिए सामान भी छोड़ने में ना डर लगता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे मैं करने लगी थी कपड़े सारे जो हैं फ़ोल्ड, क्योंकि ये सारे कपड़े ना मेरे ना ठंड के कपड़े हैं, स्टोर रूम से निकले हुए थे। तो मैंने कहा चलो इनको, ये यूज़ में तो आते नहीं हैं। हम जब केदारनाथ गए थे तो उस टाइम हम इसको लेके गए थे, और फिर कहीं ठंडी जगह पे जाएंगे तो फिर अगर भगवान जी ये दिन लाएंगे तो हम लोग फिर यूज़ होगा तो होगा, नहीं तो फिर ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो फिर यहाँ पे सारे कपड़े जो तह लगाए रखे थे उनको अपनी अपनी जगह पे अरेंज कर दे रहे हैं। और मुझे जाना है बाज़ार, बाज़ार से मुझे लानी है कुछ चीज़ें, जैसे चीनी घर पे नहीं है, और चाय पत्ती नहीं है घर पे, तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लेकर के आनी है। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि जल्दी जल्दी काम कर लूँ और बाज़ार निकल जाऊँ। तो बस, और ना सारा दिन ना फ्रेंड, सारा दिन यही सब काम में लग जाता है, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिलता है। और शाम को जब सोती हूँ ना, तो ऐसे लगता है जैसे ना मरी हुई हूँ। इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है ना कि क्या बोलूँ, क्योंकि ना सच में इतना ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं पड़ता है ना, मतलब जो रोज़ वाला काम होता है इतना ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं रहता है। ये थोड़ा सा ज़्यादा ही हो जाता है, क्योंकि ना दीपावली की सफाई करना भी कोई ना मामूली बात नहीं है, बहुत ही मेहनत लगती है। क्योंकि ये सालाना सफाई है, मतलब साल में एक बार हम करते हैं इतनी डीप क्लीनिंग, हम हमेशा नहीं करते हैं। वैसे तो मैंने नवरात्रि में भी किया था, फिर मैंने दीपावली में मैंने कहा चलो कर लेती हूँ, दीपावली में जितना मेरे से हो पा रहा है उतना कर लेती हूँ। और मैं ही क्यों, मुझे तो लगता है ना कि हमारे इंडिया के लोग, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो मतलब दुनिया के किसी भी कोने में हमारे इंडिया के लोग होंगे ना, वो लोग भी अपने अपने घरों में सफाई कर रहे होंगे। क्योंकि ना हम लक्ष्मी माँ को खुश करने के कोई भी कमी नहीं छोड़ते हैं। हम यही चाहते हैं कि लक्ष्मी माँ खुश हों, हमारे घर में आएँ, आगमन करें, और अपनी कृपा दृष्टि हम सब पे बनाए रखें। ये हम, और ना मतलब सफाई करना ना एक हमारा ये हो गया है कि मतलब दिमाग में बैठ गया है कि हमें दीपावली की सफाई करनी है। ये हमें 2-3 दिन महीने से पहले से ही हमारे दिमाग में चलते रहता है। उसके बाद में बिहार का जो फेमस पर्व है छठ पूजा, वो भी है। तो फिर बिहार के लोग तो भाई उनके लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमारे यहाँ नहीं होता है छठ पूजा, लेकिन जिसके यहाँ होता है ना, बहुत बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है ये वाला पूजा उनके लिए।
और सच में बड़ा मतलब जो जब मतलब सोचो जो व्रत करता है ना उनका गाना, जो ये बिहार का जो गाना है ना, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती है ना जब ये गाने बजने लगते हैं, सफाइयाँ होने लगती हैं ना फ्रेंड्स, तब लगता है ना कि तभी से लगने लगता है कि हाँ छठ पूजा है, दीपावली है। मतलब एक मन में ना अलग ही उमंग रहती है। और ये वाली ना मतलब सफाई करने में ना बिल्कुल भी आलस आता ही नहीं है। ऐसे लगता है ना कि आज ये वाला किया तो कल ये वाला कर लूँगी, दिमाग में ना ये सब बैठा के रखती हूँ मैं तो ऐसे ही करती हूँ। और मतलब सच में बहुत ही खुशी का टाइम रहता है ये वाला। अब हमने तो मतलब इस बार मम्मी को अपनी खो दिया है, तो फिर हमारा तो मतलब सिर्फ मैंने सफाई की है घर की। मैंने कहा चलो इसी बहाने सफाई भी हो जाएगी। वैसे कोई भी खुशी तो है नहीं कि कोई भी मतलब ये नहीं है, लेकिन बस ये है कि चलो सफाई कर लेते हैं, सालाना सफाई है, हो जाएगी। पूजा वगैरह तो हमें करनी नहीं है, थोड़ी बहुत मतलब मैं जो मेरे दिमाग में जो आ रहा है कि साल भर का पूजा है, साल भर में एक बार तो आती है दिवाली, तो लक्ष्मी गणेश जी को नया कपड़ा पहना दूँगी और बस थोड़ा सा प्रसाद वगैरह चढ़ा दूँगी। बस यही मैंने सोच रखा है। आगे आप लोग बताइएगा, प्लीज़ कमेंट करिएगा कि मतलब क्या ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है। तो प्लीज़ 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 बताइएगा। यहाँ पे सारे कपड़े मैंने तह लगा के जो मुझे स्टोर रूम में रखने हैं, सारे तह लगा के रख दिए हैं। और हमारे बलराम जी का मैंने कपड़ा चेंज किया था, मतलब धोया था, तो बस उसको मैं उनको पहना दे रही हूँ और इनकी पगड़ी लगा के आप लोगों को दिखाती हूँ। और मेरे पास जो मेरी पुरानी नाइटी थी ना वो मैंने धो दी है, और धो करके मैंने अपना जो मेरा जो ये है ना कूलर, उस पे मैंने चढ़ा दिया है, कवर कर दिया है। और इसको ना स्टोर रूम में ना मेरी मतलब नीचे वाले स्टोर रूम में जो हमारे घर के बगल में है, उस वाले स्टोर रूम में ना मेरी इन लोगों की आसुम है कि बहुत सारी कॉपी है, बहुत सारी किताबें हैं जो मतलब यूज़ में नहीं आ रही हैं। तो मैं सोच रही थी ना कि किसी दिन आएगा ना वो बेच जो कबाड़ा लेता है, तो उसको दे दूँगी। और लग रहे हैं ना प्यारे से, बड़े प्यारे लगते हैं सच में। मैंने दुपट्टा निकाल लिया है क्योंकि मुझे ना येलो दुपट्टा की ज़रूरत थी, तो इसलिए मैंने दुपट्टा निकाल लिया है। और यहाँ पे मेरे पास में एक कपड़ा था तो मैंने उसी को पहना दिया है। यहाँ पे चाय भी मेरी रेडी थी और मैंने पहन ली थी साड़ी। मुझे जाना था बाज़ार ना, तो इसलिए मैंने साड़ी पहन ली थी। तो मुझे ना कंफर्टेबल रहता है साड़ी वाड़ी पहन के ना बाज़ार वज़ार जाना। मुझे मैं किसी के घर अगर जाती हूँ तो भी मैं साड़ी ही पहन के जाती हूँ, या फिर मैं बाज़ार जाती हूँ ना, अगर मुझे बहुत सारा सामान लेना होता है तो मैं साड़ी पहन के बाज़ार नहीं जाती हूँ, क्योंकि ना मैं सामान लूँ या फिर मैं सर पे पल्लू लूँ, इस चक्कर में ना मेरे से होता ही नहीं है। मैं सर पे पल्लू भी नहीं संभाल पाती हूँ और ना ही मैं सामान ले पाती हूँ। इसलिए मैं दुपट्टा लेके जाती हूँ, सूट पहनती हूँ और कॉटन का दुपट्टा लेती हूँ और सर पे डाल लेती हूँ, तो बिल्कुल भी फिसलता भी नहीं है। इसीलिए तो मुझे वही ठीक लगता है। तो बस यहाँ पे मैं संध्या आरती भी कर ले रही थी, और संध्या आरती करने के बाद में फिर थोड़ा सा चाय पीऊँगी, फिर निकलूँगी बाज़ार। तो ना फ्रेंड्स, जब ज़िम्मेदारियाँ पड़ जाती हैं ना, तो फिर ज़िम्मेदारियाँ ना बहुत ही मतलब मैं तो कहती हूँ ना, बड़े ही रहें इनको सँभालने के लिए। हमें भगवान कभी ये नौबत ही ना आए कि हमारे ऊपर ये सारी ज़िम्मेदारियाँ पड़ें और आएँ। मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है ज़िम्मेदारियाँ उठाना, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। मेरा मन करता है ना कोई सारा सामान घर में ला के रख दे और मैं उसको बना के खिला दूँगी, सारे काम कर दूँगी, सब कुछ कर दूँगी। लेकिन मुझे कोई बाहर जा कर के सामान लाने के लिए ना कहे, मेरे लिए बहुत भारी लगता है। मैं अभी सब्जियां लेने जाती हूँ ना, तो मैं तो पहले ना 1-2 बार गई तो मैं रोने लगती थी, क्योंकि मुझे ना हर टाइम मम्मी की याद आ जाती थी। क्योंकि मम्मी मुझे कभी भी बाज़ार जाने ही नहीं दी ये सब सामान लाने के लिए। मुझे शॉपिंग करने में जाती थी, कपड़े वगैरह ख़रीदने जाती थी, लेकिन मैं कभी बाज़ार नहीं गई, सब्ज़ी लाने कभी नहीं गई, राशन लाने कभी नहीं गई, कभी भी। लेकिन ना अभी जाना पड़ता है तो सच में बहुत मम्मी की याद आती है, बहुत याद आती है मम्मी की। एक-एक चीज़ याद आती है, सच में बता रही हूँ फ्रेंड्स। और वैसे भी 30 पर्व चल रहे हैं ना, दीपावली गई, अभी लक्ष्मी पूजा, दीपावली आ रही है, लक्ष्मी पूजा गई, उसके बाद में नवरात्रि गए। मम्मी की ऐसे एक-एक पल आप मेरी नज़र से, मेरे दिल से पूछोगे ना,
तो आपको पता चलेगा कि वो मेरे कहाँ बसती हैं। मेरे जिगर का टुकड़ा थी वो। मैं यहाँ पे बना रही थी जो है घुंगनी। हमारे यहाँ पे ना मटर की घुंगनी सबको बहुत पसंद है, स्पेशली बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। पापा को नहीं पसंद है, मेरे हस्बैंड भी खा लेते हैं। तो पापा बोले कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो मैंने तो वैसे इसको सुबह ही भिगो दिया था। फिर मैंने कहा कि अगर वो खाएंगे तो उनको दूध दूध दे दूँगी तो खा लेंगे। फिर उन्होंने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगा, उनको गैस बन गई है इसलिए। तो मम्मी थी ना, तो भी उनको ये वाली प्रॉब्लम होती थी। कभी कभार ऐसे बोलते थे कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो मम्मी कहती थी कि वो नहीं खाएंगे तो कुछ हल्का फुल्का सा वैसे ही बना लो, क्योंकि पापा को तेल मसाला वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए। तो यहाँ पे घुंगनी मैंने उबाल लिया था मटर को उबाल के, और इसमें मसाले मैंने सारे जो बेसिक मसाले हैं बस उनको ही, लहसुन और अदरक, और उसके बाद में इसमें थोड़ी सी मैंने छोटा 2 स्लाइस प्याज काट के डाल दिया था। और उसके बाद में इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा जीरा, बस इन्हीं को डाल के मैंने पीस लिया है। हम लोग ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं, तो मैंने ज़्यादा मिर्ची इसमें नहीं डाली है। और उसके बाद में सारे मसालों को तड़का लगा के मैंने उसमें से दालचीनी और लौंग, इलायची डाल दिया है तड़का में। उसके बाद में मैंने उसमें डाल दिया है तेज़पत्ता, प्याज, और ना बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे सब्ज़ी में। अगर ये जो है ना दालचीनी लौंग अगर पहले डाल दो ना तो फ्लेवर अच्छा आ जाता है। तो फिर बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब अगर मैं ये सब्ज़ी अगर बच जाएगी ना तो सुबह भी ये लोग इसी से खा लेंगे, भले वो चावल के साथ ही क्यों ना खाना पड़े, पर वो लोग खा लेते हैं। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी मेरी चढ़ा दिया था मैंने, और बस बर्तन फटाफट धो लेती हूँ। और कहीं भी आओ ना तो फिर वहाँ से आने के बाद में काम करने का तो मन ही नहीं करता है, बिल्कुल भी मन नहीं करता है, लेकिन बस करना तो है ही, करना पड़ता है। फिर मसाले मेरे अच्छे से भुन गए थे, फिर मैंने इसमें डाल दिया था मटर को, और देखिए बढ़िया वाली टेस्टी वाली मटर बन के तैयार होगी। आप लोग भी कभी ट्राई करिएगा अपने घर में। मुझे तो लगता है ना हमारे कलकत्ता में ना सभी लोग बनाते होंगे, क्योंकि ये हमारे कलकत्ता का फेमस डिश है। आप मंदिर चले जाओ, आप जो है ना स्टेशन चले जाओ, आप हॉस्पिटल चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपको ना ये मटर की घुगनी मिलेगी ही मिलेगी। और लोग मूढ़ी के साथ खाते हैं, लोग चावल के साथ खाते हैं, पूड़ी के साथ खाते हैं। हम तो पूड़ी के साथ खाना पसंद करते हैं, लेकिन लोग मूढ़ी के साथ भी खाते हैं, ब्रेड के साथ खाते हैं। हमारे यहाँ पे मतलब हॉस्पिटल के सामने मिलती है ये वाली घुगनी। तो यहाँ के जो लोग अगर मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे तो कमेंट करिएगा, आप लोग के यहाँ भी ये वाली बनती होगी, और आप लोग कैसे बनाते हैं प्लीज़ कमेंट करिएगा। उसके बाद में यहाँ पे मैं बना रही थी परोठा, और मेरे जो प्यारे से सब्सक्राइबर हैं चंदन जी, और एक हैं मेरे और सब्सक्राइबर मालंचा पाल हैं शायद, मालंचा पाल है। मुझे ऐसा लगता है कि ये कोलकाता के हैं, क्योंकि इनकी जो लैंग्वेज है ना, जो लिखते हैं ना, कुछ कुछ मुझे कोलकाता जैसा लगता है, पर कमेंट करिएगा। और उसके बाद में मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर है निधि, और एक प्यारी सी सब्सक्राइबर है विभा, तो नेहा है। बहुत ही प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट करते हैं, तो उनको तहे दिल से धन्यवाद। आइए फ्रेंड्स, आप लोग भी कर लीजिए खाना खा लीजिए। नाश्ता में बोलने जा रही थी, आइए आप लोग भी खाना खा लीजिए। और बहुत ही प्यारा सा ये खाना है, नहीं बनाते हैं तो बना के ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। छोले राजमा सब कुछ भूल जाएंगे इसके आगे। उसके बाद में मैं यहाँ पे खाना वाना खाने के बाद बर्तन धो ले रही हूँ, और किचन साफ़ कर ले रही हूँ, और थोड़ा सा अपने लिए चिया सीड्स भिगोऊँगी। तो बस मेरा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को ढेर 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 सारा प्यार दीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। और कंजूसी बिल्कुल भी मत करिएगा कमेंट करने में।